इरफान कादिर साहब, ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन के बाद 21 रोज़ हो जाएं और सदर इजलास ना बुलाएं 21 रोज़ तक, तो फिर स्पीकर क्या अज खुद इजलास तलब कर सकता है? देखें, इजलास जो है ना वो होगा 21वें दिन के बाद, और ये एक कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की। सदर बुलाएं या ना बुलाएं, इस पे ना तो कोई अदालत मदाखलत कर सकती है, ना सदर मदाखलत कर सकते हैं, बल्कि आइन में ये अहकामात जारी कर दिए हैं। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके तहत जरूरी है कि 21 दिन के बाद इलेक्शन के ये इजलास जो है ये होना चाहिए, और ये कंपल्सरी है, इससे कोई इनहराफ नहीं हो सकता। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये जो सदर साहब तौजीह कर रहे हैं कि चूँकि ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं हुई एक पार्टी को जो बनती थी, उनका हक बनता था, तो ये काबिल कबूल तौजीह नहीं है, ऐवान का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। देखें, ऐवान का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अच्छा, और इसीलिए आइन में सदर को ये इतना मुद्दत दी गई है जी कि भाई सदर ये इंश्योर कर लें जी कि हफ्तुल इम्कान जहाँ तक हो सके टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली जो है उस दिन प्रेजेंट हो, जी असेंबली के अंदर हो टोटल मेंबरशिप, जी ताकि सदर, लेकिन अगर टोटल मेंबरशिप तब तक प्रेजेंट नहीं हो सकती जी तो फिर जब 21वां दिन मुकम्मल हो जाएगा जी तो फिर खान टोटल मेंबरशिप मुकम्मल ना भी हो सके जी तो वो इजलास जो है वो जरूरी है, क्योंकि उस इजलास में 3 चीजें होनी है। एक स्पीकर अपॉइंट होना है, एक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होना है, और एक वजीर आजम अपॉइंट होना है। जी और वजीर आजम जो है वो टोटल मेंबरशिप से अपॉइंट ही नहीं होगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से अपॉइंट होगा। सही। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप का मतलब ये है कि ये नंबर टोटल मेंबरशिप से बहुत कम है, ये सिंपल मेजॉरिटी है। तो अगर टोटल मेंबरशिप असेंबली की सपोजिंग 336 है तो 169 जिस तरफ होंगे उस तरफ वो शख्स वजीर आजम बन जाएगा, और अगर बाद में रिजल्ट आते हैं तो बेशक सारी सीटें भी दूसरे लोग जीत जाएं, वो फिर भी 169 को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सिंपल ये प्रोविजन है, और ये जिसने एडवाइस किया, सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने गालिबन एडवाइस की है सदर साहब को कि वो इजलास बुला लें। इन लोगों को आइन की एबीसी नहीं पता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सदर और वजीर आजम के दरमियान क्या एडवाइस है, ये मामला सदर और वजीर आजम के दरमियान है, और सदर का एक अपना भी एक स्फीयर है, क्योंकि उसका डिस्क्रेशनरी स्फीयर है आर्टिकल 48(2) के तहत। और ये 48(2) जो है ये आया था 8वीं तरमीम के जरिए। उससे पहले सदर के ऊपर वजीर आजम की हर एडवाइस बाइंडिंग थी। अब ये जो एडवाइस है कि कौन सी एडवाइस बाइंडिंग है कौन सी नहीं है, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसका किसी को नहीं पता, बल्कि बहुत सारे जजेस भी अभी इस बारे में वो दस्तरस नहीं रखते इस टॉपिक पे। तो हर क्या सदर ने यहाँ कोई इतनी गलत चीज नहीं की, लेकिन वो जब असेंबली का इजलास बुलाना तो है, तो उसमें अगर टोटल मेंबरशिप नहीं भी होगी तो वजीर आजम जो है वो इलेक्ट हो सकता है। अच्छा इरफान कादिर साहब, इसमें इस वक्त रोल आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, जो अपनी वजूहात की बुनियाद पर मेंबरशिप मुकम्मल नहीं कर रहा। यानी कल तो ये हुआ कि पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब हो गया और एक मेंबर का नोटिफिकेशन बाद में आया। अच्छा, इसमें जब पिछली दफ़ा असम्बली का इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सदर की गलती है, उन्हें डेट का ऐलान कर देना चाहिए था, ये उनका इख्तियार था, हालांकि रुकावट इलेक्शन कमीशन डाल रहा था। तो अब भी सदर जब ये कर रहे हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी ताख़ीर की इलेक्शन कमीशन पर होगी या सदर पर होगी? देखें, वो जो पहली आप बात कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सदर को ऐलान कर देना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट को, ये जो बंदियाल कोर्ट है उसको तो खुद समझ नहीं थी सारे प्रोविजन की जी। और उन्होंने एक जगह कहा कि सदर करेंगे, डेट देंगे, एक जगह कहा गवर्नर देंगे डेट, एक जगह उन्होंने खुद डेट दे दी। तो मैंने तभी कह दिया था कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये डेट देना जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं सर, नहीं, मैं उस फैसले मैं उस फैसले की बात नहीं कर रहा, ये काजी फायद साहब के जो बेंच था उन्होंने ये कहा था। ये बाद में फायद साहब ने क्लियरली ये वजाहत दे दी है कि हमने कोई नहीं डेट दी, हम दे भी नहीं सकते। वो भी मेरे मौक़िफ़ से उन्होंने तायीद की है। उन्होंने कहा ये तो आपस में
हमने फैसिलिटेट किया कि आपस में अगर इनके कुछ इख्तलाफात हैं तो हमने एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था इनको, वरना सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में ये चीज आती। जी जी जी। अच्छा इरफान नहीं, साहब, उन्होंने फैसले में ये लिखा कि सदर को डेट देनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं दी, तो फिर उन्होंने फैसिलिटेशन की कि जी इलेक्शन कमीशन और सदर बैठ के ये कर लें। मेरे कहने का मतलब ये था। आगे चलते हैं। अब था उस केस में सदर ने और उनके जो वकला पेश हुए थे, सदर को तो पता भी नहीं होगा, उन वकला ने खुद ही कंसीड कर दिया था कि जी हम मिलके कोई चीज कायम कर लेते हैं, कोई डेट शेट हम कर लेते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेरी गुड, गो अहेड विद दिस। सही है। इरफान साहब ये बताइए कि अब एक मामला और है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपनी पार्लियामान के अंदर बतौर जमात कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनकी एक सीट, वो हामिद रज़ा साहब उनके हिमायत याफ्ता थे, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार थे। पीटीआई ने उनको अब ज्वाइन किया है। क्या ऐसी सियासी जमात जिसकी पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी मौजूद ना हो, उसको आज़ाद अरकान ज्वाइन कर सकते हैं? ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट में उनकी, सॉरी फिर से बोलिएगा, सवाल फिर से। मेरा सवाल ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, पार्लियामान के अंदर उनकी नुमाइंदगी बतौर सियासी जमात नहीं है, लेकिन पीटीआई या दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार उनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ऐसी जमात जिसकी पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं है उसको आइन कानून के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइन में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो ये चूंकि आइन में लिखा हुआ है, लिहाजा वो जितनी भी सीटें हैं आज़ाद उम्मीदवार की, जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे कोई भी, तो उस तनासब से उनको सीटें जो है दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक अजीब चीज ये है कि पीटीआई वालों ने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जिसकी कोई सीट्स नहीं है, और पीटीआई वालों की इतनी ज्यादा सीट्स हैं, तो उनको जरूरत क्या थी ये ज्वाइन करने की? उनको तो चाहिए था कि पीटीआई ज्वाइन करते, क्योंकि पीटीआई तो एक एग्जिस्टिंग पार्टी है। पीटीआई को तो रजिस्ट्रेशन तो पीटीआई की कभी कैंसिल ही नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन ने गो के कहा था ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, लेकिन उस पर सरकार ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। तो आज भी पीटीआई चूंकि एग्जिस्टिंग पार्टी है, तो ये नाक को उल्टी तरफ से उन्होंने पकड़ा है, जिसकी मुझे वैसे समझ नहीं आई। लेकिन पीटीआई को जितनी भी सीटें मिली हैं उस तनासब से उनको रिजर्व सीट्स में भी उनका हिस्सा जो है मिलना चाहिए, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर ये कोशिश करेंगे डिनाई करने की, तो उसमें अदालतें या जहां भी ये मुकदमा जाएगा बड़ी मुश्किल होगी किसी भी जज के लिए कि उनको वो डिनाई कर। लेकिन अब मसला ये है कि जो इंतखाबी नामजदगियाँ थी या जो कागजात नामजदगी थे या फहरिस्त थी रिजर्व सीट्स के लिए, वो पीटीआई ने जमा करवा रखी थी, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा ही नहीं करवाई थी। तो क्या उस बेस पे कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है लिस्ट जमा कराने की, इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आइन में ये कंडीशन नहीं है। अच्छा, आइन में साफ तौर पे लिख दिया गया है जी कि उस तनासब से आपको सीटें मिलेंगी जिस तनासब से किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीटें आई हैं।